वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो पता है, अभी सबको पता है कि मैंने रूम शिफ्ट किया है। तो रिसेंटली हम लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कुछ टाइम पहले अपना गोल्ड भी जो है वो लोन के लिए दे दिया था, और फिर सडनली कुछ सिचुएशन हुई कि मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ा। अब इस रूम का रेंट भी अच्छा खासा है, और रिसेंटली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए अगर किसी के ऊपर कर्जा हो जा रहा है तो वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे कैसे उसको भरेगा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस महीने मेरे हस्बैंड की सैलरी, जो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें खर्च हो चुकी है, पूरी खर्च हो चुकी है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि अभी जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं ना, वो 1-2 हज़ार रुपये बचे थे, उन्हीं से चल रही हैं, ठीक है। फिर भी हम जैसे यहाँ शिफ्ट हुए, और मेरे कंफर्टेबल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूम ऐसा लिया जिससे मुझे दिक्कत ना हो। हालांकि वो हमारे बजट से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, कि मुझे कहीं दिक्कत तकलीफ़ ना हो। और फिर कपड़े धोने थे। तो अभी जब मैं मम्मी के पास रह रही थी तो मेरे घर तो हमेशा से मशीन थी, तो मैंने कभी हाथों से कपड़े नहीं धोए। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम मशीन लेकर आते हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो पैसे भी नहीं है हमारे पास, मशीन कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम। और फिर मैंने बोला, हालांकि मुझे दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं बुरी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं एक काम करूँगी, मैं हाथ से धो लूँगी कपड़े, कुछ दिनों की बात है, कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम आज ही चलेंगे फ्रिज लेने के लिए, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन लेकर आए हम कल, फ्रिज भी दिला कर लाए हैं कल ही। और ओवरऑल दोनों चीज़ों में लगभग 30,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। और सी तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यार मैं क्या कहूँ कि पति वैसे तो बहुत, मैं धन्य हूँ सच बताऊँ कि इतना सफ़र करते हुए भी वो मेरी क्या कहें उसको, प्राथमिकता दे रहे हैं मेरी ज़रूरतों को। और यार क्या चाहिए लाइफ में इससे ज़्यादा। मैं सच बताऊँ, मैं ये भी देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि यार तुम इतने कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, कैसे करोगे सारी चीज़ें, और कैसे, मतलब 1-1.5 लाख रुपए वो हो चुका है, 30,000 रुपये ये हो चुके हैं, और ये कैश में नहीं दिलवा के लाए हैं, ये ज़ीरो डाउन पेमेंट पे दिलवा के लाए हैं सामान। तो लेकिन फिर भी पेमेंट तो करनी है ना इनकी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम फ्रिज लेकर आए हैं, और ये हमारी वॉशिंग मशीन है, और कुछ कमरा तो खैर मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया हुआ है। तो सच बताऊँ, अब जब मेरी सारी ज़रूरतों का सामान यहाँ उपलब्ध हो चुका है, और बुरा बहुत लग रहा है मुझे। मैं सच बताऊँ, मैं जब भी अपने हस्बैंड के पैसे अपने नीचे खर्च करवाती हूँ ना, कि मेरे ऊपर जब पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैंने इसके लिए बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की थी। हाँ, फ्रिज को लेके मेरे दिमाग में थोड़ा सा था, मतलब अंदर था कि कैसे मैनेज कर पाऊँगी मैं सामान सारा, जो भी सब्जियाँ आ रही हैं। वो जनरली क्या रहता है कि मैं उठा के फ्रिज में डाल देती हूँ। अब वो सब्जियों की चिंता हो रही थी मुझे कि ये ख़राब हो जाएंगी, ये फेंकनी पड़ेंगी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो बस मैंने उनको एक बार बोला कि हम फ्रिज देख लें। ही सेड कि हाँ देख लो, ले लो जो लेना है।
जेबें फटी हुई हैं मेरे हस्बैंड के इस वक्त। कच्चे फटे होंगे हो सकता है, पर मेरी ख्वाहिश है सिलते रहते हैं, भर भर के सिलते रहते हैं। बस इतना ही बोलूँगी। इसके बाद फिर आज सुबह से अभी 3 बज चुके हैं और सुबह से ही हम रूम शिफ्ट कर रहे थे, थोड़ा सेटअप कर रहे थे और सेटअप होने के बाद अभी 3 बज गए खाना बनाते बनाते। और भूख मुझे बहुत तेज़ लगी है, इवन उनको भी बहुत तेज़ लगी थी भूख, लेकिन मैंने फिर भी उनको बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, दही नहीं है अभी, बाद में खाऊंगी। और तुरंत कपड़े पहने और अभी 3 बजे दोपहर में दही लेने गए हुए हैं। यार ध्यान तो बहुत रखते पर छोटी सी गलती कर देते हैं ना तो मुझको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ना ये जितनी सारी मेरी चिंताएं हैं ना जितनी करते हैं फिर सब मैं बराबर कर देती हूँ। हर छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है।